नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल GRV न्यूज़ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। घर पर ही मनानी होगी होली। दिल्ली, मुंबई, यूपी, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों ने जारी की गाइडलाइन। कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते होली के रंग में भंग पड़ना दिख रहा है। समाज का पर्व कहे जाने वाले होली को इस बार समूह में मनाने से बचाना होगा। दिल्ली, मुंबई, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों और शहरों में प्रशासन ने होली को लेकर गाइडलाइन जारी की है। ऐसे में त्यौहार मनाने के साथ ही इन गाइडलाइन को ध्यान में रखना होगा ताकि रंग में भंग की स्थिति पैदा न हो सके। दिल्ली सरकार ने मंगलवार को ही आदेश दिया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। DDMA ने अपने आदेश में कहा है कि दिल्ली में कोरोना के केस लगातार इजाफा हो रहे हैं और सार्वजनिक जगहों पर उत्साह मनाने के लिए लोगों के जमा होने से कोरोना के फैलाव का खतरा बढ़ जाएगा। ऐसे में यह फैसला लिया गया है कि सार्वजनिक जगहों पर होली समेत दूसरे आयोजन मनाने पर रोक रहेगी। इसी के साथ अगली खबर। कोरोना के बढ़ रहे मामलों के बीच इस राज्य में आई राहत की खबर। 4 दिनों से नहीं आया कोई नया पॉजिटिव केस। देश में जहां कई राज्यों में कोरोना के नए मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं अरुणाचल प्रदेश में राहत की खबर सामने आई है। राज्य में पिछले 4 दिनों में कोरोना वायरस संक्रमण का कोई मामला सामने नहीं आया है। राज्य निगरानी अधिकारी डॉक्टर एल जाम्पा ने बताया है कि राज्य में अब तक संक्रमण के 16,842 मामले सामने आ चुके हैं। अभी 2 लोगों का राज्य में कोरोना संक्रमण का इलाज चल रहा है। इसी के साथ अगली खबर। दिल्ली दक्षिण निगम क्षेत्र में खोले जाएंगे 40 नए आधार केंद्र। प्रस्ताव को मिली मंजूरी। दक्षिण दिल्ली नगर निगम SDMC अस्थायी समिति की बैठक में 40 नए आधार केंद्र खोलने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस संबंध में अस्थायी समिति के अध्यक्ष राज्यदत्त गहलोत का कहना है कि पहले चरण में 10 केंद्र खोले जाएंगे। इन केंद्रों पर आधार कार्ड बनाने में 30 रुपये से लेकर 100 रुपये तक का शुल्क लगेगा। इसी के साथ अगली खबर। एयर इंडिया एयरवेज के पायलटों का उड्डयन मंत्री को पत्र। भत्ता बहाली करने में हस्तक्षेप की मांग। एयर इंडिया एयरबस पायलटों का संघ इंडियन कमर्शियल पायलट ने भत्ता बहाली के लिए नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। पायलटों के इस संघ ने केंद्रीय मंत्री से कहा है कि उद्योग मानकों के अनुसार भत्ता देने की गुजारिश की है। संघ ने कहा है कि पायलटों को भत्ता देने से इनकार करना काफ़ी भयानक है। पायलटों ने कहा है कि उन्हें अप्रैल 2020 से लगभग 58% की एक तरफा कटौती और अक्टूबर 2020 से 55% की कटौती का सामना करना पड़ा है। संघ ने एयरलाइन से कहा है कि वो अपने कर्मचारियों को पूरा वेतन दे, क्योंकि वो महामारी के दौरान भी राष्ट्र की सेवा के लिए काम किया है। इसी के साथ अगली खबर। योगी सरकार ने जारी की पंचायत चुनाव और होली पर गाइडलाइन। योगी सरकार ने प्रदेश में होली का त्यौहार मनाने और पंचायत चुनाव के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी की तरफ से जारी आदेश में कहा गया है कि कहीं भी बिना अनुमति का कोई जुलूस नहीं निकलेगा। किसी भी जगह बिना प्रशासन की अनुमति के सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं किए जाएंगे। अगर कार्यक्रम करना बहुत ज़रूरी हुआ तो मास्क और सैनिटाइजर का प्रयोग करना होगा। सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन में कहा गया है कि ऐसे किसी भी कार्यक्रम में 60 साल के ऊपर के बुजुर्ग और 10 साल से छोटे बच्चे शामिल नहीं होंगे। किसी भी ट्रेनिंग सेंटर में कम लोगों को आने की अनुमति होगी। हर एक पंचायत स्तर और वार्ड में एक नोडल अफसरों की तैनाती होगी। आदेश के अनुसार प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग को और तेज किया जाएगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ जमा होती है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी पुलिस की होगी। योगी सरकार ने प्रदेश में फिर से कोविड हेल्प डेस्क को फिर से सक्रिय करने का आदेश दिया है। के साथ अगली खबर। 45 साल से ज़्यादा उम्र वालों को सभी को लगेगा 1 अप्रैल से कोरोना का टीका। कैबिनेट की मंजूरी। केंद्र सरकार की ओर से कोरोना से जंग के खिलाफ बड़ा फैसला लिया गया है। 1 अप्रैल से देश में 45 साल से अधिक आयु के सभी लोगों को कोरोना वायरस का टीका लगेगा। केंद्रीय कैबिनेट की ओर से इस फैसले को मंजूरी दी गई है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कैबिनेट के फैसले के बारे में बताते हुए यह जानकारी दी है कि जावड़ेकर ने कहा है कि कोरोना वैक्सीन सभी लोगों के लिए लगवाना जरूरी है और इसके लिए सभी पात्र लोग अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।